Yes. Now sixth and seventh type of vector. Read करो. Equal vectors. Equal vectors are vectors having same direction and equal magnitude, or parallel vectors having equal magnitude are called equal vectors. Meaning clear हो जाना चाहिए. What are equal vectors? Equal vectors means vectors having same direction and equal magnitude. जबकि parallel vectors में हमने क्या कहा था? याद है किसी को? What are parallel vectors? Parallel but magnitude different. और अगर वही नहीं, अरे भाई, ओ भाई, ऐसा नहीं. पैरेलल विद डिफरेंट भाई, क्या था पैरेलल वेक्टर्स? जो मेन वर्ड आना चाहिए वही तो नहीं पता यार आप लोग. क्या था पैरेलल Vectors वेक्टर? having same direction. हाँ, सेम डायरेक्शन. और उसी के अंदर अगर मैं ऐसा भी कह देता हूँ कि भाई मैग्नीट्यूड भी अब इक्वल हो गया दोनों का, तो उनका नाम बदल के क्या हो जाएगा? इक्वल वेक्टर्स. नाम पर ही जाने का. इक्वल वेक्टर्स में इक्वल क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल. ऐसे टाइप के वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे. तो ये देखिए, जी वेक्टर और एच वेक्टर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, मस्त. और दोनों का लेंथ भी सेम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं मैथमेटिकली कि जी वेक्टर इक्वल्स टू एच वेक्टर. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट. Opposite vectors. Vectors having opposite direction and equal magnitude are called opposite vectors, or anti-parallel vectors having equal magnitude are called opposite vectors. तो ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, ऐसे टाइप के वेक्टर्स को कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स. जबकि एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या था? कोई जानता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स को? Opposite direction. फिर से यार. ओके, चलो चल जाएगा. अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट, डिफरेंट लेकिन मैग्नीट्यूड. हाँ, डिफरेंट मैग्नीट्यूड. लेकिन अभी वही डिफरेंट मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड बन जाएगा, तो कौन से वेक्टर्स बन जाएंगे वो? अपोजिट वेक्टर. अपोजिट वेक्टर्स. तो देखिए, आई वेक्टर एंड जे वेक्टर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है. तो मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई वेक्टर इक्वल टू माइनस जे वेक्टर, या जे वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई वेक्टर. तो इक्वल साइन इंडिकेट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट इन डायरेक्शन. तो इसके नीचे मस्त एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो रीड कर लेते हैं. चलिए. All equal vectors are parallel vectors, but all parallel vectors are not equal vectors. मीनिंग किसको समझ में आया ये बताइए. मीनिंग किसको समझ में आया ये बताइए ना. सर सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेलल इक्वल नहीं हो सकते. आर्या जी, ये तो आपने ट्रांसलेट करके बताया. मीनिंग समझाइए. मीनिंग मीनिंग मीनिंग. इक्वल में मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन पैरेलल में मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है. हाँ, अब देखिए, जब हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं तो सिर्फ हम एक ही पॉइंट पर फोकस करते हैं कि डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा आपका. हाँ, लेकिन इक्वल वेक्टर्स कहते हैं तो हम दो पॉइंट पर फोकस करके कि डायरेक्शन तो इक्वल होना ही चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो वो इक्वल वेक्टर्स अगर कहते हैं. ठीक है, अब देखिए, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं तो दो बातें हो गई थी. उस दो बात में एक बात तो वो जो पैरेलल वेक्टर का सेम डायरेक्शन, वो तो आ ही गया ना. हाँ के ना. इक्वल वेक्टर में दो पॉइंट लेते हैं ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन सेम, इक्वल मैग्नीट्यूड, दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं. और पैरेलल वेक्टर में तो सिर्फ एक ही पॉइंट अब देखते हैं कि डायरेक्शन सेम है. तो दो बातें में एक बात तो आ गई ना कॉमन. हाँ के ना बोलो. यस सर. यानी सारे इक्वल वेक्टर्स के अंदर पैरेलल वेक्टर्स तो होते ही है. बट क्या सारे पैरेलल वेक्टर्स में इक्वल वेक्टर्स होते हैं? क्या एक बात में दो बातें आती है? नहीं जी यार, दो बातों में एक बात आ जाएगी कॉमन.
लेकिन एक बात में दो बातें कॉमन तो नहीं हो सकती, मतलब एक पॉइंट में दो पॉइंट्स हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कंसिडर कर सकते। यानी समझने की बात यह है कि सारे के सारे इक्वल वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स गिना जा सकता है, लेकिन कोई भी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर कभी भी नहीं गिना जाएगा। ऐसा ही सेम पॉइंट अगर आप अपोजिट और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए अगर लिखना चाहो तो कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? सर किसका एनीवन? अजय? किसका आपने बोला? अपोजिट और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए सेम टू सेम ऐसा ही पॉइंट कोई ट्राई All कर पाएगा? opposite vectors are anti-parallel vectors, but all anti-parallel vectors are not opposite vectors. वेरी गुड, वेरी गुड। और देखिए जो अभी आर्या ने बताया ना, क्या वही सेम पॉइंट नेक्स्ट पेज का फ्रंट पॉइंट पर है क्या? नेक्स्ट पेज के फ्रंट पॉइंट पे देखिए है क्या ऐसा? परफेक्ट। सारे अपोजिट वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन सारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स अपोजिट कभी नहीं हो सकते। फिर से वो मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट आ जाएगा ना, फिर से वो मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट आ जाएगा। चलिए वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए अभी नेक्स्ट, नल वेक्टर। आपने मैक्स में नल सेट सीखा क्या, मैक्स ग्रुप वालों ने? Yes, Yes, sir. sir. क्या होता है नल सेट? Which do not contain any element. ओके, तो हमारे यहाँ पर नल सेट यानी ऐसे वेक्टर्स जिसका रिजल्टेंट जीरो हो, ऐसे वेक्टर्स को हम नल वेक्टर्स कहेंगे। या तो देखिए आप ब्रैकेट में उसका दूसरा नाम दिया भी है, जीरो वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स। चलिए यस, नेक्स्ट डेफिनेशन प्लीज। Null vectors or zero vectors. The vector having zero magnitude is called null vector or zero vector. It is denoted by zero vector. Since it has zero magnitude, its direction cannot be specified. ऑब्वियसली है, अगर उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन कहाँ पर होगा? डायरेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू तो चाहिए ना, तो उसका डायरेक्शन आएगा। हाँ जी ठीक है, फिर It is obtained by addition of a pair of opposite vectors. अपोजिट वेक्टर्स ही क्यों हमने लिए? क्यों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हम नहीं ले सकते थे? क्यों नल वेक्टर और जीरो वेक्टर के लिए हमने अपोजिट वेक्टर का ही एडिशन किया? क्यों एंटी पैरेलल वेक्टर्स का एडिशन नहीं किया हमने? बोलो। डायरेक्शन नहीं है इसीलिए। नहीं जी, रॉन्ग आंसर। Because Magnitude से anti-parallel नहीं। vectors have different magnitudes. बराबर है, बराबर। अभी देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक ये एग्जांपल ड्रॉ किया है, तो मैं बाजू में दूसरा एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ, देखकर आप लोग समझ ही जाओगे मेरे ख्याल से। तो ये आई वेक्टर है और ये जे वेक्टर है। यहाँ पर अगर आई वेक्टर को मैं +5 लेता हूँ तो जे वेक्टर को मुझे -5 लेना पड़ेगा। तो -5 और या तो +5 -5 का एडिशन कितना आपको मिलेगा? 0 मिल जाएगा। हाँ, फिर ये लक्ष्मण रेखा आ गई। अभी देखिए आई का वैल्यू तो +5 ही था, लेकिन जे बेचारा हो गया -2। हाँ, तो क्या हो जाएगा? +5 -2, डेफिनेटली दिस विल बी नॉन जीरो वैल्यू। तो क्या समझ में आया? ये +5 -5 कौन से वेक्टर्स थे? अपोजिट वेक्टर्स। Opposite vector. तो अपोजिट वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होता है ना यार, 5 था, तो उनका एडिशन हमेशा आपको 0 देगा। 0 यानी नल वेक्टर यानी के जीरो वेक्टर हो गया। लेकिन अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स में लेता हूँ, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन वैल्यू डिफरेंट होगा। वैल्यू डिफरेंट होगा तो वो डिफरेंट वैल्यू के दो वेक्टर्स का जब एडिशन में करूंगा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उनका वैल्यू कभी भी मुझे 0 नहीं देगा। आ रहा है सबको समझ में यार? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. एकदम लल्लू सा टॉपिक्स, एकदम लल्लू के टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है, पर समझ में आने चाहिए यार। बोलिए जी, पता चला सबको? सर इक्वल वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करे तो भी जीरो ही आएगा ना? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। इक्वल वेक्टर्स होंगे और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो ही आएगा ना? पर सबट्रैक्ट, अग्री, तेरा पॉइंट एकदम टोटली अग्री, बट इक्वल्स वेक्टर को सबट्रैक्ट करने का कुछ लॉजिक बनता है।
हाँ, अपोजिट वेक्टर्स को ऐड करने का लॉजिक सेट होता है, क्योंकि अगर मान ले वो तेरा लॉजिक कब सेट होगा बताओ, मैं एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये आप दो ट्रेन्स ले लीजिए, या ऐसा मान लीजिए कि दो ये एसटी बस है, गुजरात जीएसआरटीसी का एसटी बस है, बराबर। अब नक्षत्र भाई लॉजिक ये कहता है कि दो सिटी बस सेम डायरेक्शन में जा सकती है, हाँ कि ना? यस सर। और वही दो सिटी बस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ सकती है, हाँ कि ना? यस सर। बराबर। तो सेम डायरेक्शन में जाओ तो एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन में आओ तो सब्ट्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा है तुझे? सेम डायरेक्शन में एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ हमने रिलेटिव वाला सिटी में भी नहीं देखा था? यस सर। बराबर। तू जो सोच रहा है वो आंसर राइट है, ऐसा हम कर सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो भी जीरो मिल जाएगा डेफिनेटली। बट लॉजिक ये कहता है कि सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो एडिशन बनता है हमें, और अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो सब्ट्रैक्शन मिलता है। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? यस सर। Okay then next type of vector please. Position vectors. The vector showing position of a particle in a plane 2D or in space 3D is called position vector. It is denoted by R, vector R. R वेक्टर के वेक्टर आर कोई भी बोलो चलो, मेरा हैबिट है R वेक्टर बोलना। मैं पहले क्वांटिटी का सिंबल लेता हूँ, फिर उसके ऊपर एरो फिर उसको एरो को रीड करता हूँ। हाँ जी, फिर नेक्स्ट। हाँ, पहले मीनिंग में समझा देता हूँ फिर रीड करते हैं। ऐसा वेक्टर जो कोई भी एक पार्टिकल का पोजीशन बताए 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में, इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। सर मेरे को तो ये कुछ भी नहीं समझ में आया। चलिए मान लीजिए अभी तक के सारे वेक्टर्स कुछ ना कुछ तो थोड़ा पता चला, लेकिन ये वेक्टर तो सर पूरा का पूरा बाउंसर गया। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा तो शायद से आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपको क्या लगता है वडोदरा का सेंटर लोकेशन क्या होगा? रफ रैंडम आइडिया सर, रैंडम, एकदम रैंडम आइडिया। वडोदरा का सेंटर लोकेशन क्या है, कोई जानता है? रैंडम रफली कुछ भी अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। कोई बोलेगा समय एरिया ऐसा, कोई बोलेगा छानी है, नहीं कोई बोलेगा तलादरा है। कोई भी रैंडम कुछ लोकेशन पे कोई लैंडमार्क वडोदरा के सेंटर में हो, ऐसा आपको कुछ पता है? बस स्टेशन कोई बोल रहा है, चले ले लिया, एक्सेप्टेड। चलिए अब मान लीजिए बस स्टेशन क्या है? मान लीजिए बस स्टेशन क्या है, मेरा रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि चलिए मान लीजिए वो वडोदरा के एग्जैक्टली सेंटर पर है बस स्टेशन, बराबर। मेन बस स्टेशन जो रेलवे स्टेशन के सामने है वो हम ले लेते हैं। या रेलवे स्टेशन भी ले लीजिए, बस स्टेशन को बोलेगा सर यहाँ पे भी तो है निजामपुर में, चलो छोड़ो जाने दो, रेलवे स्टेशन तो एक ही है ना। चलो रेलवे स्टेशन मैंने ले लिया वडोदरा के सेंटर में, तो वो मेरा बन गया रेफरेंस। कौन बन गया? वो मेरा रेफरेंस। अब वहां से कोई बोल रहा है सर ये ईवा मॉल लेना है, वडोदरा में ईवा मॉल भी तो एक ही है। हाँ मैंने मान लिया, चलो। तो ये मेरा रेफरेंस है, आप देखिए रेलवे स्टेशन मेरा रेफरेंस, और यहाँ पर है ईवा मॉल। रेफरेंस कौन? रेलवे स्टेशन। ऑब्जेक्ट ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, ये ग्रीन कलर का मेरा ऑब्जेक्ट है। कहाँ पर? ईवा मॉल पर। कहाँ पर? ईवा मॉल पर। रेफरेंस कौन बना? रेलवे स्टेशन। रेफरेंस कौन बना? रेलवे स्टेशन। तो रेफरेंस से एक एरो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट तक जाएगा। इस एरो को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये एरो मुझे मेरे ऑब्जेक्ट का लोकेशन के पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। अब आप मुझे बताइए, कि अगर ये मेरा ग्रीन कलर का एरो ईवा मॉल से मैं शिफ्ट कर देता हूं उसे, मान लीजिए ये श्रेया स्कूल के पास, तो क्या उसका पोजीशन सेम रहेगा कि डिफरेंट? डिफरेंट। सेम रहेगा कि डिफरेंट? डिफरेंट।
भी एक ही पर्सन जवाब दे रहे हैं, बाकी सब तो कोई चुप ही बैठे हैं। Not different. So that's not fair. At least all the participants have to reply either by chat box या तो by audio. तो मुझे भी पता चले कि हाँ यार सब लोग जाग रहे हैं। अदरवाइज तो मुझे लग रहा है कि सब लोग सो रहे हैं, सेकेंड सेशन है, सो जाओ फिजिक्स का, तो बस एक ही काफी था। दो सेशन में तो हम सो जाते हैं सर। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डिफरेंट। ये मान लीजिए श्रेया स्कूल है एसएस, तो उसका पोजीशन वेक्टर कुछ और होगा। तो हर एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर्स डिफरेंट लोकेशंस पर होता है, तो उसे रिप्रेजेंट डिफरेंटली किया जाता है, लेकिन रेफरेंस हमेशा फिक्स रहता है। और जनरली इस चैप्टर में हम रेफरेंस लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन। और अगर जब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं तो आप जानते हो कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर मैं पार्टिकल को 2 डायमेंशन में लेता हूं, यानी एक्स वाई प्लेन में लेता हूं, तो पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स रिप्रेजेंट एक्स कोऑर्डिनेट, पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट, पार्टिकल का पोजीशन का कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस। देन y जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस। लेकिन अगर वही पार्टिकल 3 डायमेंशन में है, यानी कि स्पेस में है, तो r वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा x, y, z। यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स थे, यानी ये 2D हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो ये 3D हो गया। ठीक है, तो x क्या रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, y क्या रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, z क्या रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑन z एक्सिस। बराबर है। तो ये मैंने अभी आपको डिफाइन करवाया कौन सा, पोजीशन वेक्टर। मैं जूम आउट कर लेता हूँ और देखिए आप लोग, आपको समझ में आया कि नहीं, कंफर्म करो। नल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर्स, दोनों टाइप के वेक्टर्स कंफर्म करो, समझ में आया कि नहीं। सर हम लोग रेफरेंस पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हैं ओरिजिन के सिवाय? मैंने क्या बोला है, जनरली हम इस चैप्टर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, इसलिए हम ओरिजिन को रेफरेंस में लेते हैं। सारे न्यूमेरिकल, सारे कंसेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में ओरिजिन है, इसलिए हम उसे रेफरेंस लेंगे। बाकी तेरा चॉइस, तुझे बोलना है नहीं सर मेरे को ओरिजिन नहीं लेना, मेरे को रेलवे स्टेशन रेफरेंस में नहीं लेना था, मुझे रेलवे स्टेशन रेफरेंस में नहीं लेना था, मुझे तो काला घोड़ा रेफरेंस में लेना था, तो ले सकते हैं ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स। मोशन के लिए रेफरेंस किसे रखना है वो हमारा चॉइस होगा। ठीक है, ओके जी। यस Yes, sir. बोलिए, 6 रिप्लाई मिले मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। I think so this is the last type of vector which we need to understand. And yes dear students, मैं इनफैक्ट थोड़ा सा यस वेदांत। सर थोड़ा जूम इन करो। हाँ जी, मैं ओरिएंटेशन भूल गया थी, रुको। Unit vector. The vector having magnitude 1 is called unit vector. यूनिट वेक्टर में ही उसका मीनिंग छुपा था, पर आप लोगों ने शायद से वो देखा नहीं होगा। यूनिट मतलब 1,
यूनिट मतलब 1, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड है, ऊपर नल वेक्टर में क्या सीखा था, जिसका वैल्यू 0 होता है, मैग्नीट्यूड 0 होता है। मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा तो डायरेक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, डायरेक्शन ही नहीं रहेगा। अरे पर यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कुछ तो वैल्यू है, तो डायरेक्शन भी आ जाएगा। देखते हैं अभी क्या होता है डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। It points in a particular direction. It has no dimension and no unit. तो ये वेक्टर्स का कुछ यूनिट नहीं है, कुछ वैल्यू है और यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है। जैसे एंगल ले लीजिए ना, एंगल होता था क्या उसका, एंगल चलो छोड़ो, एंगल का तो यूनिट होता था रेडियन, डायमेंशन फॉर्मूला में भी होता था। मैं दूसरा कंसेप्ट ले लेता हूँ जिसका कुछ यूनिट नहीं होगा। मान लीजिए आपको अगर याद हो तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा या तो एफिशिएंसी समझाया होगा। ये एफिशिएंसी और ये सब जो होते हैं वो का कुछ नंबर ही होता है, सिर्फ क्या कुछ यूनिट और डीएफ नहीं होता। तो ऐसा ही है यहाँ पर, ये जो यूनिट वेक्टर्स है उसका वैल्यू होता है लेकिन उसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, लेकिन हाँ उसका कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। यस, देन नेक्स्ट। It is used to specify direction. फिर नेक्स्ट। Unit vectors along x-axis, y-axis, and z-axis are respectively denoted by अब इसे रीड करेंगे हम आई कैप, जे कैप और के कैप, या तो कुछ लोग इसे हैट भी बुलाते हैं, आई हैट, जे हैट, के हैट, या तो कुछ लोग उसे कैरेट भी बुलाते हैं, आई कैरेट, जे कैरेट, के कैरेट। लेकिन हम इसे रीड करेंगे एज अ कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप रिस्पेक्टिवली, आई कैप, जे कैप, के कैप रेस्पेक्टिवली। यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। बराबर है, ये यूनिट वेक्टर्स के नाम है। यही नाम मैंने आज 12th में पूरा रिवाइज करवाया, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको याद रहता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ये मैं डायग्राम से पूरा आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि देखिए आप एक बार कि एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है, आई कैप है। वाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है, तो जे कैप है। और जेड एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है, के कैप है। तो अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और अगर वो वाई एक्सिस पर है तो मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा बाय जे कैप। कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जेड एक्सिस पर है तो मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा, उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करूंगा मैं के कैप पर। कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन वो एक्स एक्सिस पर है तो मैं उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करूंगा बाय आई कैप, मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा बाय आई कैप। और ये तो आप जानते ही हो ना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हर एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो दैट मीन्स उसके जो यूनिट वेक्टर्स होंगे आई कैप, जे कैप और के कैप वो भी तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन 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 मैग्नीट्यूड हर एक यूनिट वेक्टर का 1 होगा। मैग्नीट्यूड यानी इसे रीड करते हैं ऐसा, ये आई कैप जो है ना वो 2 वर्टिकल लाइंस में है और इसे हम रीड करते हैं मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड। सो मॉड्यूलस ऑफ आई कैप इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जे कैप इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1। क्यों मॉड्यूलस हमने 1 लिया, अरे मैग्नीट्यूड है और यूनिट वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1। तो दैट कंप्लीट्स द लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर विच इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। और डिटेल इंट्रोडक्शन भी है यूनिट वेक्टर का लेकिन वो अभी हम नहीं लेंगे, आज हम नहीं लेंगे। बराबर, सिर्फ सिर्फ इतना आपको ये यूनिट वेक्टर में याद रखना है कि यूनिट वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। As all the three axes, x-axis, y-axis, and z-axis are mutually perpendicular, so I cap, j cap, k cap, that is unit vector along x-axis, y-axis, and z-axis respectively, are also mutually perpendicular. But their modulus,
modulus of I cap, modulus of J cap, and modulus of K cap should be equals to 1. This last type of particular vector is clear to all of you, that is unit vector, most important. Yes, sir. Yes, sir. All of you understood this? Yes, sir.